नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका मेरे चैनल लर्न फ्रॉम एबीसी पर स्वागत है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ यूडाइस के बारे में। यूडाइस 22-23 में आप डेटा कैसे भरेंगे इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो यूडाइस के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में यूडाइस प्लस आप लिखेंगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट खुल के आएगा यूडाइस प्लस का, उसमें हम लोगों को जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुलेगा यूडाइस प्लस का। तो इससे पहले आपको एक ये जो 3 डॉट्स आता है, जब आप गूगल क्रोम खोलते हैं तो इसमें जाकर आप डेस्कटॉप साइट को टिक जरूर कर लें। ये देखिए आ रहा है डेस्कटॉप साइट। तो ये जैसा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जैसा खुलता है साइट, उस तरह से आपका खुलने लगेगा। तो ये सेटिंग एक आप कर लें, उसके बाद आप साइट को खोलें। और दूसरा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हों तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ जाकर आप पासवर्ड को फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ देखिए, आप वेबसाइट में नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर AY 2022-23। इसमें आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ और टीचर मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल हैं। जिस भी मॉड्यूल में आप जाएंगे उसके लिए आपको इस बार अलग अलग लॉगिन करना है। तो हम लोग पहले टीचर मॉड्यूल को देखते हैं। टीचर मॉड्यूल में सिर्फ शिक्षक आपके विद्यालय में जो होंगे उन्हीं का डेटा जाएगा। यहाँ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए यूज़र नेम आपके स्कूल का डाइस कोड होगा और पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ आप जाएंगे, यूज़र आईडी डालेंगे, जो आपका यूडाइस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल। हम लोग लॉगिन कर चुके हैं और टीचर मॉड्यूल में हैं। टीचर मॉड्यूल का डेटा भरने के लिए आप यहाँ देखिए आ रहा है क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल डेटा। इसको टच करेंगे। यहाँ पर आपका अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज में हिंदी चूज़ कर लेंगे। यूडाइस भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिक्षक सशरीर आपके विद्यालय में हैं उसी का डेटा उसी स्कूल से भरेंगे। जैसे अगर किसी शिक्षक का डिप्रेशन हो गया है तो उसका डेटा आपके विद्यालय से नहीं भरा जाएगा। उनका डेटा वो जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय से भरा जाएगा।
अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैंने हिंदी कर लिया था। यहाँ लिखा है लंबित, इसको टच करते हैं। खुल गया। अब यहाँ पर टीचर का नाम और उसका डिटेल सब कुछ दिखने लगेगा आपको। तो आप उसमें से जो अपडेट करना चाहें उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लंबित लिखा हुआ है, यानी ये आपको अपडेट नहीं है। तो इसको खोल के आप देखिए कि क्या कॉलम छूटा हुआ है इसमें। अगर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा कि कोई कॉलम नहीं छूटा हुआ है तो आप सीधा यहाँ अपडेट करेंगे। ये देखिए टीचर प्रोफाइल डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, ये आ गया। देखिए यहाँ पर स्तर पर नियुक्ति, इसमें आपका अगर आप डिप्टेशन में हैं तो यहाँ डिप्टेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप जिस भी चीज़ को डिज़र्व करते हैं वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर प्रतिनियुक्ति है तो आप यहाँ से किस आधार पर आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रतिनियुक्ति नहीं है तो यहाँ देखिए नॉट इन डिप्टेशन नॉट अप्लीकेबल, ये आप करके और यहाँ अपडेट कर लेंगे। यहाँ देखिए आ गया अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप टीचर का डेटा आपने अपडेट कर लिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आप स्कूल का डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो फिर से आपको लॉग आउट होके आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। स्कूल का DCF भरने के लिए आप UDICE के होम पेज पे आएंगे और नीचे चले जाएंगे। नीचे आपको यहाँ प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ दिखेगा, इसमें आप लॉगिन करेंगे। कैप्चा डालेंगे आप।
ये आपका देख लीजिए, इस तरह से DCF पूरा खुल के आ जाएगा। एक एक तो एक एक करके आप भरते चलेंगे। अगर आप अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो यहाँ से लैंग्वेज हिंदी कर लेंगे, और उसके बाद आप एक एक DCF को खोलेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है सुधार की आवश्यकता है। तो ये पहला वाला जो स्थान का विवरण है, इसमें चेंजेज नहीं होगा। यहाँ से जहाँ से आपको दिख रहा है सुधार की आवश्यकता है, उस वाले को आप खोलेंगे। चलिए हम लोग खोलते हैं। एक एक आप खोलते चलेंगे और देखते चलेंगे। इसमें यही ध्यान देना है कि अगर किसी में आपको इन्फॉर्मेशन जो अपडेट करनी है, सिर्फ आप वही अपडेट करेंगे। आप इसमें बेवजह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भरा हुआ है पहले से, उसको वैसे ही रहने देंगे। अगर आपका डेटा यहाँ कोई भी अपडेट नहीं हुआ है तो अगर जो डेटा अपडेट है, सिर्फ उस कॉलम को आप अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद यहाँ देखिए जमा करें, और एक है जमा करें और अगला। तो आप अगर दूसरे DCF में जाना चाहते हैं तो जमा करें और अगला में को टच करेंगे, और अगर आप इसको सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो आप जमा करें में टच करेंगे। जब तक कि देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि भरते समय आप जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है उसको आप नहीं भरेंगे तो वो सेव नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले स्कूल की डिटेल सारी 20-21 के लिए आप लेकर बैठें, क्योंकि ये 22-23 का भर रहे हैं आप, तो इसमें जो डेटा रिक्वायर्ड होगा वो 21-22 का होगा, क्योंकि एक साल पीछे का डेटा हम भरते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी आ रहा है 21-22। तो जितनी भी डिटेल आप भरेंगे वो सारी 21-22 से रिलेटेड भरेंगे। इसी तरह से आप एक एक DCF को खोलेंगे और भरते चले जाएंगे। इसको भरना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको आपके स्कूल का डेटा सामने रखना पड़ेगा और आप इसको भरते चले जाएंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है। तो चलिए, आई होप कि आप UDICE का काम जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग UDICE का काम जल्द से जल्द कर सकें। धन्यवाद।